नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वेब डिजिटल एरा में। मैं राज हूँ। आज हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो बेसिकली जो पॉइंट है डेटाबेस के बारे में है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और डेटाबेस के बारे में हम आज डिटेल बात करने वाले हैं। तो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? अगर हम बात करें तो डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डाटाबेस होता है वो वह कलेक्शन का एक डेटा होता है जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक स्कूल है जिसमें आपके सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आपको कलेक्ट करने हैं, जैसे नाम, उम्र, क्लास, मार्क्स आदि को स्टोर करना है। तो एक तो दो प्रोसेस होते हैं। एक तो ऑफलाइन प्रोसेस आप मान लो मैनुअली, जिसमें आप अपने कॉपी में, नोटबुक या एक्सेल में आप स्टोर करते हैं, जिसे आप मैनुअली डेटाबेस करते हैं। बट आज के ट्रेंडिंग सिनेरियो में डिजिटली डिजिटली डाटाबेस का यूज होता है, जिसे हम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल या ओरेकल जैसे सॉफ्टवेयर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो जैसे जिसे हम डिजिटल डेटाबेस कहते हैं। बेसिकली जो डेटाबेस का जो हम ये जानते हैं कि डेटाबेस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। तेज सर्चिंग और डेटा रिकवरी के लिए करते हैं। मल्टी यूज़र एक्सेस के लिए करते हैं। डेटा सिक्योरिटी और बैकअप के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के डिजिटली सिनेरियो में हम डेटा सिक्योरिटी, जो कि बहुत ही एक अहम पार्ट है, आपके डेटा का लीक ना हो, कोई मिसयूज़ ना करे, हैक ना करे, इसके लिए हम डेटा सिक्योरिटी वगैरह के लिए डेटाबेस वगैरह का यूज़ करते हैं हम। मल्टी यूज़र एक्सेस होता है ये। आपका सपोज़ जो डेटाबेस है वो सर्वर पे है, मल्टी यूज़र एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं और ये डेटा को फाइंड करने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। ये जल्दी और ईज़िली सर्च हो जाता है। कुछ डेटाबेस हैं जैसे जो पॉपुलर है, माई एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल सर्वर, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्वर, मोंगो डीबी है और ओरेकल डीबी है। तो ये सारे डेटाबेस हैं। इसमें एसक्यूलाइट डेटाबेस भी है। तो बहुत सारे डेटाबेस हैं जो आज के समय में डिजिटल डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली आज हम ये सीखते हैं कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं और उनका यूज क्या है। बेसिकली डेटाबेस, आपको जो जो मैंने नाम बताया आप उसमें डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बेसिकली एक स्टोर के लिए यूज होता है, समझ लीजिए कि डेटा को मैनेज करने के लिए। बाकी जो उसको रिट्राइव करने के लिए जो यूज होता है उसको हम एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। सपोज एसक्यूएल की क्वेरी से हम डेटा को डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं, रिट्राइव करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी फॉर लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। यह आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ काम करता है। बेसिकली हम एसक्यूएल क्यों सीखें? तो वाई लर्न एसक्यूएल डेटा को स्टोर, एक्सेस और मैनेज करने के लिए उपयोगी होता है। कंपनियों में डेटा एनालिसिस और वेब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एसक्यूएल की मदद से बड़ी मात्रा में डेटा को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बेसिक जो एसक्यूएल के जो बेसिक कमांड हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस, नया डेटाबेस बनाना, क्रिएट टेबल, नई टेबल बनाना, इंसर्ट इनटू, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना और अपडेट एंड डिलीट।
ये बेसिकली मेन पॉइंट होते हैं। आगे और भी पॉइंट होते हैं जिसमें हम ट्रिगर वगैरह के बारे में सीखेंगे, ज्वाइन के बारे में सीखेंगे। तो धीरे धीरे आने वाले वीडियो में मैं आपको सारे कमांड के बारे में बताऊंगा इसके कि कौन सा कमांड कैसे और कब यूज़ करना है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम लाइव देखेंगे कि कैसे डेटाबेस को हम बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी एसक्यूएल सर्वर आपने इंस्टॉल कर रखा हो सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2018 वर्जन है मेरे पास। आपके पास जो भी वर्जन अवेलेबल है आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली अपना एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर लिया है। ये कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, ये ओपन हो जाएगा। अभी ये हो गया है। यहाँ पे आपका सर्वर का नाम, जो भी आपके सर्वर का नाम है, अभी आप विंडोज़ या एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा राइट साइड में न्यू क्वेरी पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे सिंपली कमांड चलाना है, क्रिएट डाटाबेस, और आपको आपके डाटाबेस का नाम दे देना है। सपोज आपका स्कूल का काम है, स्कूल का डेटाबेस बनाना है आपको, तो आप नाम दे दीजिए स्कूल डीबी। क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी। तो ये सिंपली क्या करेगा, आपके डेटाबेस में स्कूल डीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप चेक करेंगे कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका जो डेटाबेस है वो बन के तैयार हो गया है। अब आप चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्रिएट कमांड का यूज करके आपको डेटाबेस बना लेना है। उसके दूसरे बाद यूज डाटाबेस, यूज स्कूल डीबी, यूज का प्रयोग करके आप अपने टेबल को फाइंड कर सकते हैं। अपने सॉरी डेटाबेस को आप फाइंड कर लेंगे। अभी क्या है कि आपका जो स्कूल डीबी डेटाबेस है पहले तो क्रिएट हो गया, अब ये यूज का कमांड करके अब ये एक्टिवेट हो गया है। मीन्स अभी हम इसमें हम क्वेरी टेबल बना सकते हैं। इसमें अब हम और आगे की जो भी क्वेरी है इस टेबल में हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि आपके डेटाबेस में टेबल कहाँ दिखेगा, तो आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कूल डीबी के नाम से एक डेटाबेस बन के तैयार है। आप यहाँ पे देखिए आ रहा है स्कूल डीबी, अभी जिसके अंदर कोई टेबल नहीं है, अभी खाली है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने का एक और तरीका है कि आप सिंपली डेटाबेस पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू डेटाबेस का नाम डाल के आपको जो भी डेटाबेस का नाम देना है, सपोज देना है आपको माई डाटाबेस वन, और आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके भी आप डेटाबेस को बना सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही सिंपल और सीधा होता है कि आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप कमांड का यूज करके भी आप डेटाबेस बना सकते हैं। बट बेस्ट यह है कि अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप शुरू से ही कमांड को टाइप करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने डेटाबेस बना लिया। अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कमांड चलाना है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम में हम डाल देते हैं स्टूडेंट टीबीएल। स्टूडेंट टेबल हम बनाएंगे सबसे पहले आईडी।